धन्यवाद करते हैं। ये जमीन आसमां तूने बनाए, सूरज और चांद तारे भी बनाए, पर्वत और वृक्ष भी तूने बनाए, तूने फूलों से गुलशन सजाए। ये जमीन आसमां तूने बनाए, सूरज और चांद तारे भी बनाए, पर्वत और वृक्ष भी तूने बनाए, तूने फूलों से गुलशन सजाए। नए नए रंगों को भरने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। नए रंगों को भरने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। है सारे जीवों को बनाने वाले, है सारे जीवों को बनाने वाले, हम तेरी स्तुति करते हैं। है सारी दुनिया बनाने वाले, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी दुनिया बनाने वाले, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आप सबको सलाम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड। आज की इस नवजीवन इवेंजेलिकल चर्च की इस ऑनलाइन आराधना में मैं डॉक्टर शिफाली क्षितिज मसीह आपका स्वागत करती हूँ। अभी तक प्राप्त आप सभी के सहयोग, प्रार्थनाओं और भेंटों के लिए हमारा हृदय आपका आभारी है। साथ ही आपके फेसबुक, व्हाट्सएप और मैसेंजर, यूट्यूब में आप सभी जो हमको प्रोत्साहन भरे शब्द भेजते हैं, उसके लिए भी हमारा हृदय आपको धन्यवाद करता है। मुझे विश्वास है कि आज की इस आराधना में आप अपनी गीत और बाइबल दोनों ही साथ में लेके बैठे होंगे। आज नवजीवन कलीसिया एवं नवजीवन सेवा समिति के कार्यों के लिए भेंट भी उठाया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरकार ने लॉकडाउन में कुछ छूट दी है, जिससे कि हम अपनी कलीसियाएं खोल सकते हैं, परंतु ये नियम और प्रक्रियाएं इतनी सख्त है कि आराधना करना संभव नहीं है। परंतु आप हमारे साथ इस ऑनलाइन प्रसारण में विधिवत रूप से आराधना में सम्मिलित हो सकते हैं। तो कृपया इस आराधना में हमारे साथ आगे भी बने रहिए और प्रभु को महिमा दीजिए। यहाँ की स्तुति करो, हे यहोवा के दासों, स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। उदयाचल से अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। अब हम सभी अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और हम सब मिलके परमेश्वर की आराधना में गाएंगे। ए दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। पिछले सप्ताह हमने पर्यावरण दिवस मनाया और आज की जो हम चर्चा करेंगे, दुनिया की चर्चा करेंगे। और जो गीत हमने गाया पहले,
सारी दुनिया वालों को, सारी दुनिया के बनाने वालों को, सृष्टिकर्ता को हमने धन्यवाद दिया। और अब हम आह्वान कर रहे हैं सारी दुनिया के लोगों से कि वे ऊंची आवाज करें, गीत खुशी के गाएं और अपने प्रभु का गुणगान करें। तो इस गीत में आप हमारे साथ शामिल होकर के प्रभु की महिमा कर सकते हैं। दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। याद रखो कि वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है। याद रखो कि वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है। उसी चारागाह से हम सब में आए, दो सना के हम गीत गाए। रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। नामे खुदावंद कितना मुबारक, मेरा खुदावंद कितना भला है। नामे खुदावंद कितना मुबारक, मेरा खुदावंद कितना भला है। रहमत है उसकी सदियों पुरानी, रहमत है उसकी सदियों पुरानी। वफा का अजल से यही सिलसिला है। उस पर ईमान धरो, उसके घर आओ चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो।
लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। उत्तरवादी पाठ के लिए हम सब अपने स्थान पर इसी तरीके से खड़े रहेंगे और हम निकाल लेंगे उत्तरवादी पाठ के पढ़ने के लिए भजन संहिता 100 1 से लेके 5 तक, जिसमें हमारी पढ़ने में अगुवाई श्री सक्षम मसीह करेंगे और हम इस पाठ को सभी लोग एक साथ सम्मिलित रूप से पढ़ेंगे। भजन संहिता 100 1 से 5। धर्मशास्त्र से हम पुराने नियम से निकाल लेंगे भजन संहिता उसका 100वां अध्याय। और जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है उत्तरवादी की रीति से पढ़ने का, परंतु आज इस अध्याय को हम सब साथ में पढ़ेंगे। भजन संहिता 100, ये पूरे अध्याय को हम सब साथ में पढ़ेंगे। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। यह परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पर अपनी आशीष प्रदान करे। हम सब कहें आमीन। आमीन। समय होगा कि हम अपने धन्यवाद और अपने निवेदनों को प्रभु के चरणों में रखेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे हमारी कलीसिया के पासवान रेवरेंड राजेश मसीह। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। प्रार्थना करेंगे हम, लेकिन उसके पहले मैंने उचित समझा कि मैं सूचनाएं भी आपको दे दूं ताकि हम उस समय को बचा सकें। जैसा आपने सुन लिया कि शासन का आदेश लॉकडाउन खोलने के लिए तो है धर्म स्थल के लिए, परंतु आप सब जानते हैं अच्छी तरह कि वो आदेश का पालन करना काफी कठिन है कलीसिया के लिए। इसलिए पूरे माह में, इस जून माह में, जब तक और स्थिति सामान्य नहीं होती, नवजीवन इवेंजलिकल चर्च आराधना के लिए नहीं खुलेगा, लेकिन हम ऑनलाइन पर आराधना की सेवा आप सभी लोगों को सतत रूप से देते रहेंगे। पुलपिट का बैकग्राउंड तैयार है, जैसा आप देख रहे हैं बड़ा खूबसूरत बना है और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी ये पसंद आया होगा। काफी समय से हमारी कलीसिया में एक बैकग्राउंड जो कलीसिया का होता है वो था नहीं, तो हमने उचित समझा, चूंकि ऑनलाइन ट्रांसमिशन भी जारी है और उसके लिए आवश्यक था कि हम एक ऐसा दृश्य उत्पन्न करें जिससे पता चले कि कलीसिया में आराधना हो रही है और कलीसिया का नाम भी जिसमें आ सके, ताकि लोग जान सकें कि किस कलीसिया की ये आराधना है। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस पुलपिट को बनाने के लिए अपना आर्थिक सहयोग हमें दिया है। विगत दिनों
क्षमा करेंगे। तो आज हम इस पुलपिट को परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से उन्हीं की महिमा के लिए समर्पित करते हैं। हम सब कहें आमीन। आमीन। विगत दिनों बिलासपुर के 150 झुग्गी वासियों और भिक्षा वृत्ति पर आश्रित लोगों के मध्य में नवजीवन इवेंजलिकल चर्च और नवजीवन सेवा समिति ने जो कार्य किया, उसकी सचित्र जानकारी मैंने सोशल मीडिया पर आप सभी लोगों को दी है, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और मैसेंजर पर। आप सभी की प्रार्थनाओं के लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। साथ ही आपके बहुमूल्य आर्थिक सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं, जिसके कारण ये सारे काम संपन्न होते हैं। आपके प्रोत्साहन से भरे शब्दों के लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। उसी क्रम में इस सप्ताह प्रति वर्षानुसार झुग्गी में झुग्गीवासी 80 परिवारों को, जो कि जैसा आप जानते हैं झोपड़ियों में रहते हैं, और उनकी तस्वीरें भी आपने देखी हैं उनके निवास स्थान की, और आपका हृदय भी काफी पिघला होगा उनकी स्थिति को देख करके। उनको हम हर वर्ष पॉलीथीन का तिरपाल देते हैं ताकि वे अपनी झोपड़ी को ढक सके, और साथ ही साथ मानसूनी वर्षा से अपने झोपड़ी का और अंदर जो उनका सामान है उसकी रक्षा वो कर सके। हम उन्हें 12 फीट बाई 15 फीट का पॉलीथीन का तिरपाल वितरित करते हैं, और एक झोपड़ी के लिए एक देते हैं, एक परिवार के लिए एक। आप प्रार्थना करें, जब हम देने के लिए जाएंगे हम उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें, अपने झुग्गी वासियों की, और साथ साथ जब हम इस तिरपाल का वितरण करने जाते हैं, संभवतः या बुधवार या गुरुवार के दिन, तो आप हमारे लिए भी प्रार्थना करें। 3 लोग जाएंगे इस वितरण कार्य के लिए। मैं जाऊंगा और श्री सक्षम मसीह जाएंगे, और श्री अनीश चरण, इन्होंने भी अपनी स्वीकृति दी है और ये भी हमारे साथ इस वितरण के कार्यक्रम में रहेंगे। तो आप प्रार्थना करें हम सभी के लिए कि हम कोरोना वायरस के प्रभाव से बच सके। हमें कुछ परिवारों से साप्ताहिक भेंट लगातार प्राप्त हो रही है। हम प्रत्येक परिवारों को उनके द्वारा अभिव्यक्त परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद देते हैं और उनके लिए आशीष की प्रार्थना करते हैं। इसके साथ ही साथ पिछले सप्ताह जो डोनेशन हमें प्राप्त हुए हैं उससे प्राप्त भेंट राशि के लिए हम उन परिवारों को भी हृदय से धन्यवाद देते हैं। एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए यह है कि कल दोपहर को 1 बजे से लेकर 2 बजे तक सोल विनिंग एक ग्रुप है, उसके द्वारा हमारी कलीसिया का कार्यक्रम, लाइव कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। आपसे निवेदन है कि इस विषय को भी अपनी प्रार्थना में आप याद रखें, और साथ ही याद रखें 1 बजे से लेकर के 2 बजे तक हम लाइव आराधना फिर से प्रस्तुत करेंगे, पर वो 1 घंटे का होगा। और इसके लिए आपको ये करना होगा कि आप अपने स्मार्ट मोबाइल पर फेसबुक पर जाएं और वहां पर सोल विनिंग एक ग्रुप है, उसके पेज पर जाएं और आप हमें लाइव देख सकेंगे। और इनका कार्यक्रम 12 घंटे का होगा, जिसमें बिलासपुर के भिन्न भिन्न कलीसियाओं के लोग वे भी इसमें शिरकत करेंगे अलग अलग समयों पर। तो आपसे अनुरोध है कि आप जितना वक्त दे सकते हैं दीजिएगा और उन कार्यक्रमों को भी आप देखिएगा। आगामी सप्ताह प्रभु भोज की सहभागिता यहाँ पर दी जाएगी, तो आप ध्यान दीजिएगा। और साथ ही साथ आपसे निवेदन है कि आप प्रभु भोज की तैयारी अपने घर पर जैसा आप पहले करते रहे हैं
इस सप्ताह भी आप कर लीजिएगा और आप ध्यान दीजिएगा। मैं फिर से आपको स्मरण दिलाता हूं, कल जो ऑनलाइन कार्यक्रम नवजीवन इवेंजलिकल चर्च का आएगा वो दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, और आपको फेसबुक पर पेज ओपन करना है, सोल विनिंग SOUL और विनिंग WINNING, सोल विनिंग। इसकी जानकारी मैंने बहुतों को दी है व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर। यदि आप इसे विस्तार से देखना चाहते हैं तो आप उसे देख सकते हैं। प्रार्थना निवेदन जो हमें इस सप्ताह प्राप्त हुए हैं वो इस प्रकार है कि धन्यवाद का विषय है कि आरती नाम की एक बहन जो दुष्टात्मा से पीड़ित थी, उसे प्रार्थनाओं से चंगाई मिली है और दुष्टात्मा से उसे मुक्ति मिली है। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना अनुरोध है बहन बिटावन के लिए। लगातार ब्लीडिंग इनके शरीर से हो रही है और इन्हें कैंसर रोग है। प्रार्थना करें कि इन्हें चंगाई मिल सके। बहन भारत मैसी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इन्हें भी कैंसर है और इन्होंने बीमारी के बिस्तर पर अस्पताल में रहते हुए अनुरोध किया है कि उनके लिए प्रार्थना की जाए। आप इन नामों को लिख सकते हैं, बिटावन और बहन भारती, और इनके लिए घरों में भी आप प्रार्थना लगातार कीजिए। प्रार्थना करें हम श्रीमती प्रियंका हंटर के लिए, श्रीमती नेहा कश्यप के लिए, श्रीमती श्रद्धा कौशिक के लिए। ये तीनों महिलाएं कुछ ही दिनों में माँ का गौरव पाने वाली हैं, माँ बनने का गौरव पाने वाली हैं, और इन्होंने अनुरोध किया है कि इनकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रार्थना की जाए। तो आप इन्हें भी अपनी दुआओं में स्मरण करें और आज हम इनके लिए प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ हम उनके लिए भी करेंगे जिनके मन में चाहत है माँ बनने की, लेकिन वे अभी तक मरहूम हैं। हम प्रार्थना करें उनके लिए कि उन्हें भी माता बनने का गौरव प्राप्त हो सके। हम प्रार्थना करें भाई सुरेश हंटर के लिए। उनके टखने में हेयर क्रैक है, इसकी सूचना मैंने आपको पहले दी थी, और पांव में प्लास्टर बंधा हुआ है। फिर भी उन्हें जाना आवश्यक था अपने बेटा और बहू के पास जो पुणे में हैं, तो वो सपत्नी कार से पुणे जा रहे हैं और अभी यात्रा पर हैं। वो प्रार्थना करें कि वे सकुशल पहुंच सके अपने गंतव्य तक, और वहां पर वो जिस उद्देश्य को लेकर के जा रहे हैं उस उद्देश्य को वो पूरा कर सके। प्रभु अनुग्रह दे और भाई सुरेश हंटर को चंगाई भी प्रदान करे। प्रार्थना करें भाई शिव कुमार के लिए, उनको नींद नहीं आती, और इसके पहले भी हमने कुछ भाइयों के लिए प्रार्थना किया था जिन्हें रात्रि में नींद नहीं आती, न ही दिन में नींद आती है। ये शिकायत गांव में बहुत है, और इस विषय को भी अपनी दुआओं में हम स्मरण रखें। प्रार्थना करें भाई राजेंद्र कांत के लिए जो पैरालाइज्ड हैं, उनके भाई दीपक कांत के लिए जो हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं, और ये हमारी कलीसिया के भाई राजकुमार कांत के भाई हैं, तो इन्हें हम अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखें। प्रार्थना करें बहन तनुप्रिया नायडू के लिए। इनकी गोद में छोटा बच्चा, और अचानक जब वो गिरने लगा तो उसे संभालने के लिए ये खुद भी गिर गई, जिसके कारण इनके इंटरनल मसल्स में, जो कि अपर गर्डल के पास है और इनसाइड है, उसमें एक्यूट पेन है। प्रार्थना करें उनकी चंगाई के लिए, और वो भी हॉस्पिटलाइज हैं। प्रार्थना करना हम नहीं भूलें गांव-गांव में उभर कर आ रहे कोरोना पॉजिटिव लोगों के लिए। हमें पता है कि गांव में उतनी चिकित्सा नहीं है, संसाधन नहीं है, और काफी प्रकरण गांव से ही आ रहे हैं, और वहां से संक्रमित होकर के लोग शहर में आ रहे हैं, तो संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। मुझे सूचना मिली कि हमारे पामगढ़ क्षेत्र में जहां हमारी कलीसिया है, वहां पर 9 लोग संक्रमण के शिकार पाए गए हैं। हम प्रार्थना करें कि प्रभु न सिर्फ उन्हें परंतु अन्य गांव में भी जो लोग संक्रमण के शिकार हैं,
कोरोना पॉजिटिव से, और उन लोगों के लिए जो कि क्वारंटाइन सेंटर में हैं, हम प्रार्थना करें कि सभी को चिकित्सा उपलब्ध हो सके और वे लोग चंगाई प्राप्त करके अपने घर को जा सकें। आइए हम इन विषयों को परमेश्वर पिता के सामने रखें। हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, हम आपके शुक्रगुजार, हमारे स्वामी, हर एक आशीषों के लिए जो आप हमें देते हैं। आप इस दुनिया के स्वामी हैं, आपने इस दुनिया को बनाई है, आप सृष्टिकर्ता परमेश्वर हैं। और अभी हमने गीत भी गा लिया, हमने गाया कि आपने इस सृष्टि को बनाया, कितना खूबसूरत बनाया, हमें बनाया, प्राणियों को बनाया है। एक उत्तम आबो हवा आपने हमारे जीने के लिए हमें दी है। प्रकृति को आपने खूबसूरत बनाया है पिता। जो कुछ देखते हैं हम, हमारा मन मुग्ध हो जाता है सृष्टि की मनोहरता को देख करके, और हम आपका जय जयकार करते हैं, जैसा भजन संहिता 100 में हमने पढ़ लिया। और पिता, हमने ये भी गाया कि हमें आपका जय जयकार करना है, सारी दुनिया के लोगों को आपका स्तुति गान करना है, आपकी इबादत करना है। और आज हम आपकी इबादत करने के लिए नवजीवन इवेंजलिकल चर्च में उपस्थित हैं, और साथ ही साथ हमारे बहुत से दर्शक जिनकी प्रतिक्रियाएं हमें मिलती हैं, अपने घरों पर हमारे साथ आराधना में शामिल हैं, और वे सब आपकी इबादत कर रहे हैं आपके वचन के अनुसार। हम सबों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपकी दया की दृष्टि सबों पर बनी रहे। और हम प्रार्थना करते हैं सारे निवेदनों के लिए जिन्हें थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है, और उन सारे निवेदनों को हम आपके सिंहासन तक पहुंचाते हैं प्रभु, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और निवेदन करते हैं आपसे हाथ जोड़ करके, अपने सिरों को झुका करके, कि आप उन निवेदनों का उत्तर दीजिए प्रभु। जो लोग बीमारी की शैया पर हैं और थके हुए हैं, निराश हैं, प्रार्थना करते हैं पिता, उनके जीवन में नई उमंग दीजिए, नई उम्मीदें दीजिए पिता, जीने के लिए उनकी उम्र दराज कीजिए। यही हमारी प्रार्थना है। प्रार्थना करते हैं पिता उन हर एक महिलाओं के लिए जो मां बनने वाली है। प्रार्थना करते हैं उन हर एक महिलाओं के लिए जिनके मन में ये इच्छा है कि वो भी मां बनने का गौरव प्राप्त करें। प्रार्थना करते हैं पिता उनके हृदय की इच्छा को भी पूरा करें, और जो मां बनने वाली है उन्हें सुरक्षा प्रदान करें प्रभु, क्योंकि वो आपके पास आई है, उन्होंने अपना नाम लिखाया है कि उनके लिए प्रार्थना की जाए। तो हम उन निवेदनों को आपके पास तक पहुंचाते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता अन्य लोगों के लिए जो कि बीमार हैं, तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं पिता, उस भाई के लिए जिसे रात को नींद नहीं आती, प्रार्थना करते हैं पिता कि आप उसके ऊपर दया कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु, और उसे चंगाई दीजिए। साथ ही पिता हमने इस पुलपिट के बैकग्राउंड को आप सबों के नाम से समर्पित किया है। प्रार्थना करते हैं पिता इसके द्वारा आपके नाम को महिमा मिल सके। अपने हर एक दानदाताओं के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, जिनके बहुमूल्य आर्थिक सहयोग के कारण, भेंट के कारण हम अपनी कलीसिया के दर्शन को पूरा करते हैं, आपके दर्शन को पूरा करते हैं, आपके स्वर्गीय राज का विस्तार करते हैं प्रभु। और उन्होंने हमारी कलीसिया की आवश्यकताओं को समझा है और वे अपनी भेंटें देते हैं प्रभु। उन हर एक परिवार के ऊपर आपका अनुग्रह बना रहे, सभी को आशीषों से परिपूर्ण करें। आगे की आराधना को हम आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं कल के ऑनलाइन प्रसारण के लिए होने दीजिए पिता, उस प्रसारण के द्वारा जिसे हम दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच करने वाले हैं। सारी महिमा, सारी प्रतिष्ठा, सारा गौरव हमारे प्रभु यीशु मसीह को मिलने वाला हो सके। उनके नाम की प्रशंसा हो पिता, और सारे लोग उनका स्तुति गान करें। यही हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद के साथ अपने इस निवेदन को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अद्वितीय नाम से मांगते हैं, सुनिए और स्वीकार कीजिए। आमीन, आमीन।
पवित्र शास्त्र से पाठों का पठन। और पहला पाठ यशायाह 60:1 से लेके 3 तक, जिसे पढ़ने में हमारी अगुवाई करेगी श्रीमती बीना मसीह। और दूसरा पाठ पहला तीमुथियुस 2:1 से लेके 7 तक, जिसे पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगी श्रीमती आकांक्षा मसीह। आप सबों को प्रभु यीशु के मधुर नाम में जय मसीह की। जय मसीह। हम धर्मशास्त्र से निकाल लेंगे यशायाह 60 पद 1 से 3 तक। यहाँ पर यो लिखा है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा का उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर इसके सुने और समझे जाने पर हमें आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह। मैं आप लोगों के सामने पढ़ लूंगी पहला तीमुथियुस उसका अध्याय 2 पद 1 से लेकर 7 तक, सेकंड तीमुथी चैप्टर 2 वर्स 1 to 7। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किया जाए, राजाओं और सब ऊंचे पदों वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। हम सब कहें आमीन। आमीन। सुसमाचार पाठ के आदर में हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और पवित्र शास्त्र में से निकाल लेंगे मत्ती 8:5 से लेके 13, जिसे पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे रेवरेंड राजेश मसीह। रचित सुसमाचार उसका अध्याय 8 उसके पद 5 से लेकर के 13 पद तक। आज के सुसमाचार पाठ में यह लिखा है, और जब यीशु कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की कि हे प्रभु, मेरा सेवक घर में झोले का मारा हुआ बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया कि हे प्रभु,
मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, पर केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे हाथ में है। और जब मैं एक से कहता हूं आ, तब वो आता है, और जब दूसरे से कहता हूं जा, तो वह जाता है। और अपने दास से कहता हूं कि यह कर, तो वह करता है। यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इस्राएल में ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से लोग पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी समय चंगा हो गया। मैं फिर से पद 10 को पढ़ूंगा। यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। ये प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आपके नाम की महिमा हो और हम सब कहें आमीन। आमीन। भेंटों के अर्पण के लिए हम सब गाना गा लेंगे। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से मुझे, दिया है पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। और भेंटों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे श्री क्षितिज मसीह। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से मुझे, दिया है पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वथा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से, खतरों और सब मुसीबतों से आपकी पुत्री जैसा संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। आइए इन भेंटों को प्रभु परमेश्वर के चरणों में अर्पित करें। हम प्रार्थना करेंगे। महान सामर्थ्य दयालु खुदावंद, आपके चरणों के समय आराधना की इस घड़ी में आते हैं जब हमने अपने हृदयों को धन्यवादी भेंट के रूप में आपके चरणों में रखा है। प्रेम पिता, जो कुछ भी आशीष और अनुग्रह हम आपसे प्राप्त करते हैं उसी का एक अंश, जैसे कि हमारी रीत है, हम धन्यवादी
मन से भेंट के रूप में आपके चरणों में अर्पित करते हैं, ताकि आपके नाम की महिमा, स्तुति, आराधना, बड़ाई और जय जयकार के लिए और आपके वचन के प्रचार के लिए प्रेम पिता इन भेंटों का उपयोग होने वाला हो सके। हम प्रार्थना और विनती करते हैं खुदा बाप उन हर एक हाथों के लिए जिन्होंने अपनी घटती और बढ़ती में से दिया है, और धन्यवाद देते उन हृदयों के लिए प्रेम पिता जिन्होंने सैक्रिफाइस के साथ इन भेंटों को आपके नाम को दिया है। उन्हें दीजिए प्रेम पिता कि आपकी बहुतायत की आशीषों से वे लबरेज होने वाले हो सके। प्रार्थना और विनती करते इन भेंटों के लिए प्रेम पिता कि आपके नाम और स्तुति के लिए इस कलीसिया के माध्यम से उपयोग में लाई जाने वाली हो सके, ताकि हर एक ने जो दान दिया है प्रेम पिता, जो भेंट दिया है, वे आपके द्वारा आशीषित और फलवंत होने वाले हो सके। आगे की आराधना में अपने आप को, अपने पासवान महोदय और हर एक श्रोता को आपके चरणों में सौंपते हैं, और इस विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन। संदेश की तैयारी में हम एक छोटा सा कोरस गा लेंगे। मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु। और संदेश में हमारी अगुवाई करेंगे हमारे पासवान महोदय जी। और आज का जो हमारा संदेश का विषय है, यह परमेश्वर की इच्छा है कि सारे लोग बचाए जाएं। Thank you Jesus, Hallelujah, praise the Lord। आपके नाम की महिमा स्तुति हो प्रभु। मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु। मिले स्तुति और भक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। स्तुति और भक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है, जो था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है, जो था और रहेगा। सदा मेरे जीवन में तेरी महिमा होवे सदा। मेरे जीवन में सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है, जो था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है, जो था और रहेगा। तेरी महिमा होवे सदा। मेरे जीवन में तेरी महिमा होवे सदा। मेरे जीवन में। बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में एक विशाल जलयान बनाया गया, जलपोत आप उसे कह सकते हैं, बोलचाल की भाषा में पानी का जहाज। वो विशाल और महाबली, उसका नाम रखा गया टाइटैनिक। उसकी शक्ति को देखते हुए, उसके आकार को देखते हुए और उसकी क्षमता को देखते हुए, क्योंकि उस समय उपलब्ध जितने भी जलयान थे विश्व में, वो सबसे विशाल था।
सबसे महाबली जो टाइटैनिक नाम का हिंदी में अर्थ होता है, उसका इंजन इतना शक्तिशाली और जहाज अपने आप में इतना मजबूत कि उसके स्वामी ने यह कहा कि सिर्फ परमेश्वर ही इस जहाज को डुबा सकता है। लोगों के मध्य में इसका काफी प्रचार किया गया। यह सन 1912 की घटना मैं आपको बता रहा हूं और मैं समझता हूं इसके बारे में काफी लोगों को जानकारी भी है, क्योंकि फिल्म भी बनी है और काफी इसके बारे में प्रकाशन भी हुआ है। लोग आने लगे जहाज में, उन्होंने टिकट कटाया, बैठने लगे। 10 अप्रैल को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से यात्रा प्रारंभ हुई अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी की तरफ। 6 दिन की यात्रा, और जब 4 दिन गुजर गए और वो जलयान अपनी पूरी शक्ति के साथ चल रहा था, प्रशांत महासागर की लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था, तो एक घटना घट गई। 14 अप्रैल की रात्रि 11:40 पर कि उस जहाज का नीचे का हिस्सा बर्फ के बहुत बड़ी चट्टान, जिसको अंग्रेजी में आइसबर्ग कहते हैं, उसे टकरा गया। टकराने के कारण जहाज के नीचे तल में छेद हो गए और वो जहाज डूबने लगा पानी भरने के कारण। जो लोग सो रहे थे वे जाग उठे और सब जीवन के लिए पुकारने लगे, बचने के लिए पुकारने लगे। पर दूसरे दिन 2 बजे तक होते होते वो जहाज पूरा का पूरा समुद्र के पानी में समा गया, बर्फीले पानी में। उस जहाज को उन चट्टानों से बचाने के लिए, क्योंकि आइसबर्ग दिखते नहीं है ऊपर से, ये पानी के नीचे होते हैं, समझिए छोटे मोटे पहाड़ होते हैं ये बर्फ के, उसे 6 चेतावनी दी गई, सिग्नल दिया गया बचने के लिए, उस मार्ग में आगे मत बढ़ो। उसमें समुद्री चट्टान है, सांकेतिक भाषा में वो सिग्नल दिए जाते हैं। लेकिन जहाज के कप्तान ने इग्नोर किया, नजरअंदाज किया उस सिग्नल को। परिणाम यह हुआ कि यह दुर्घटना घट गई। कहा जाता है कि 1500 से अधिक लोग काल कलवित हो गए, बचाया नहीं जा सका। बाद में, बहुत बाद में, आधुनिक विश्व में, वर्तमान विश्व में यह ज्ञात हुआ कि सन 1912 में पृथ्वी चंद्रमा के बहुत निकट आया था। ऐसा होता नहीं है, 1400 वर्षों में पहली बार हुआ। और जब चंद्रमा आ गया पृथ्वी के निकट, तो चंद्रमा आकर्षित करता है समुद्र की लहरों को, जिससे कारण ज्वार भाटा आता है। तो आकर्षण बढ़ गया और इतना ऊंचा ज्वार भाटा आने लगा लगातार कि उत्तरी ध्रुव से जो बर्फ की चट्टानें हैं, ग्लेशियर्स हैं, वहां से चट्टान बह करके प्रशांत महासागर में आने लगे और ये घटना घट गई। 1500 लोगों को बचाया नहीं जा सका। जहाज के मालिक ने कहा था कि सिर्फ परमेश्वर ही इसे डुबो सकता है, लेकिन यह परमेश्वर का काम नहीं था। संकेत दिए गए थे बचने के लिए, लेकिन नजरअंदाज किया गया। आज का विषय आपके सामने बताया गया। पौलुस कहते हैं तिमोथी को, पहला तिमोथियुस उसका 2 अध्याय, और वो कहते हैं यह परमेश्वर की इच्छा है कि सारे लोग बचाए जाएं। परमेश्वर बचाते हैं, डुबोते नहीं है किसी। यह अलग बात है कि इंसान की इच्छा है कि नहीं बचने की। इंसान स्वयं बचना चाहता है कि नहीं बचना चाहता, परमेश्वर संकेत देते हैं।
बार बार हर एक की जिंदगी में संकेत आता है, परमेश्वर की तरफ से सिग्नल आता है, बच जाओ, अभी तुम्हारे उद्धार का समय है। अवसर को बहुमूल्य समझो, समय को पहचान लो, बच जाओ, आ जाओ परमेश्वर के पास। परमेश्वर की बुलाहट है, परमेश्वर बचाना चाहते हैं। आज हम इसी विषय को लेकर के आगे बढ़ेंगे। दिस इज गॉड्स विल दैट ऑल पीपुल शुड बी सेव्ड। परमेश्वर की यह इच्छा है कि सारे लोग बचाए जाएं। और इस अध्ययन को करने के लिए सुसमाचार का पाठ जिसे आज हमने चुना है वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार, और उसका 8वां अध्याय पद 5 से लेकर के 13 तक हम इसी पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। और इसी का एक समानांतर पाठ है लूका रचित सुसमाचार, उसका 7वां अध्याय, और यूहन्ना भी इसका छोटा सा अंश बयान करते हैं 4थे अध्याय में। पर हम मत्ती और लूका को देखेंगे, साथ साथ देखेंगे। पद 5 पढ़िएगा, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। जब यीशु कफरनहूम में आया, बस जब यीशु कफरनहूम में आए, ये कफरनहूम गलील सागर के तट पर बसा हुआ मछुआरों की बस्ती थी। प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई के लिए जाते और बार बार कफरनहूम में आते थे। आप पढ़ेंगे सुसमाचारों को तो जानेंगे। यहां वो रुकते थे, ठहरते थे, विश्राम करते थे। और कई टीकाकार कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का घर था यहां पर जहां वो रुका करते थे, और उसका आधार वो बनाते हैं मरकुस 2 उसके पहले पद को, जहां पर लिखा है कि जब सुना गया कि यीशु घर पर है, तो कई कहते हैं कि घर पर है उसी के लिए कहा जाता है जिसका घर हो। लेकिन एक व्यक्ति जब यीशु मसीह के पास आया और उसने कहा कि मैं आपके पीछे चलना चाहता हूं, तो यीशु मसीह ने कहा कि आकाश के पक्षियों के घोंसले हैं और लोमड़ियों के लिए रहने की जगह है, गुफाएं हैं, परंतु मेरे पास सिर रखने की जगह नहीं है, एक तकिया भी नहीं है मेरे पास। हम पढ़ते हैं यीशु के बारे में कि उनकी अंतिम संपत्ति उनके वस्त्र थे जब उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया, लेकिन वो भी वस्त्र उनसे छीन लिया गया और पासे खेले गए, उसके टुकड़े किए गए जादुई वस्त्र समझ करके, और लोगों ने आपस में बांट लिया आखिरी संपत्ति। तो यीशु मसीह कफरनहूम में आए, और आगे पढ़िए फिर क्या हुआ। तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर, एक सूबेदार वहां पर है कफरनहूम में। हिंदी में सूबेदार आया है जो इस व्यक्ति के पद को थोड़ा सा कम आंकता है, परंतु अंग्रेजी बाइबल आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा सेंचुरियन। सेंचुरियन रोमी सेना का यह अधिकारी है, 100 सैनिकों की टुकड़ी का प्रधान, उस पूरे क्षेत्र की प्रशासनिक व्यवस्था उसी के हाथ में है। वो एक बड़ा अधिकारी है। वर्तमान समय में समझ लीजिए कि वो कलेक्टर है या एसपी। और ये सूबेदार प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और प्रभु यीशु मसीह से वो विनती करते हैं। लिखा है यहां पर उन्होंने विनती की प्रभु यीशु मसीह से। और 6 से 8 पद को आप पढ़ेंगे, अभी पढ़ा गया आपके सामने, तो आपको पता चलेगा कि वो कहता है कि प्रभु मेरा सेवक बीमार है, वो पैरालाइज्ड है। बाइबल में लिखा है झोले का मारा हुआ, लकवा ग्रस्त है वो, और वो बड़ा दुखी है। वो कहता है प्रभु आइए, प्रभु कहता है, वो कहता है प्रभु उसे चंगाई दे दीजिए। तो प्रभु से कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे घर आऊंगा और उसको चंगा करूंगा। पद 8 में वो सूबेदार उत्तर देता है प्रभु यीशु मसीह को। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाए। सूबेदार जो कहता है, प्रभु यीशु मसीह आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो कहता है मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए, केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा।
पद 10 पढ़िएगा। जब उसने कहा तो फिर यीशु ने क्या कहा? यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, प्रभु यीशु मसीह अचंभित हो गए ये सुन करके, आश्चर्यचकित होकर के प्रभु यीशु मसीह प्रशंसा करते हैं उसकी, और वो कहते हैं ऐसे विश्वास को देख करके मैं आश्चर्य में हूं। और आगे कहते हैं मैंने इस्राएलियों में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। विश्वास का जो प्रगटीकरण उस सूबेदार ने किया है। आखिर यीशु क्यों आश्चर्यचकित हो गए? उन्होंने उस सूबेदार की, जो कि रोमी है, अन्य जातीय है और मूर्ति पूजक समुदाय से है, प्रभु यीशु मसीह ने उसकी प्रशंसा क्यों की? 3 बिंदुओं के द्वारा आज की सुबह हम इसे समझेंगे। पहली बात, सूबेदार ने यीशु की अद्भुत सामर्थ्य के ऊपर विश्वास किया। अद्भुत सामर्थ्य के ऊपर। वो यदि आया है यीशु मसीह के पास तो ऐसे नहीं आया है। उसे यकीन है कि इनके पास सामर्थ्य है, और ऐसा सामर्थ्य है जो उसके सेवक के दुख को दूर कर सकता है, उसे चंगाई दे सकता है। और आश्चर्य की बात इसलिए है, प्रभु यीशु मसीह आश्चर्य इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो उसकी पहली मुलाकात है यीशु से। इसके पहले तो उसने यीशु को कभी देखा ही नहीं। और यदि आप इसका समानांतर पाठ लूका में पढ़ें 7वें अध्याय का पहला पद, तो वहां पर लिखा है कि सूबेदार ने केवल यीशु की चर्चा सुन रखी थी, कभी देखा नहीं था यीशु को, मिलना तो दूर की बात, चर्चा सुनी थी। और क्या चर्चा थी उसका विवरण संत मत्ती देते हैं हमको। 4थे अध्याय के 23 और 24 पद को पढ़िएगा। 4थे अध्याय के 23 और 24 पद को। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता। ये प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री शुरू हो गई है, देखिए। और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। 3 मिनिस्ट्री का वर्णन है यहाँ पर। प्रभु यीशु मसीह उपदेश कर रहे हैं, सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं और बीमारों को चंगा कर रहे हैं। 24 पद। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया। सारे देश में, सीरिया देश में प्रभु यीशु मसीह का यश फैल गया, प्रभु यीशु मसीह की कीर्ति फैल गई। लोगों ने चर्चा का विषय बना लिया प्रभु यीशु मसीह को। और लूका रचित सुसमाचार को यदि आप पढ़ें 4 अध्याय के 37 पद में, तो वहां लिखा है चारों ओर हर जगह यीशु की धूम मच गई। और जब धूम मची, उनकी कीर्ति फैली, उसे इस सूबेदार ने भी सुना और उसे मालूम हुआ कि यीशु मसीह है, वो सामर्थी हैं और वो परमेश्वर हैं। उसे यकीन होता है, उसे यकीन होता है। और वो सूबेदार कफरनहूम में जब सुनता है कि प्रभु यीशु मसीह इस नगर में आए हैं, तो वो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। पद 5 में हमने पढ़ा है, और हमने पढ़ा कि वो प्रभु यीशु मसीह से विनती करता है। पद 5 में और 6वें पद में क्या विनती है, पढ़िए। हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। मेरा सेवक घर में है, बड़ा दुखी है क्योंकि बीमार है, वो पलंग पर पड़ा हुआ है। हम जानते हैं जो पैरालाइज्ड होते हैं मनुष्य, उनकी दशा क्या होती है। जीवन बंध जाता है, सीमित हो जाता है एक बिस्तर पर, ना उठ सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, चलना फिरना तो दूर की बात है। और वो उसकी पीड़ा का बयान प्रभु यीशु मसीह से करता है। उसकी विनती का विषय है उसका सेवक। वो स्वयं के लिए कोई विनती नहीं कर रहा। इस दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसकी व्यक्तिगत समस्या ना हो। मैं कभी कभी अपने आप को रखता हूं कि मैं होता तो मैं अपने बारे में कहता यीशु से, लेकिन यीशु मसीह इसीलिए आश्चर्यचकित हैं इस सूबेदार से मिलकर के।
वो अपने सेवक के लिए विनती कर रहा है। सूबेदार के पास बहुत से विषय रहे होंगे, वो कह सकता था प्रभु मेरा प्रमोशन हो जाए, प्रार्थना कीजिए। वो कह सकता था प्रभु ये बहुत छोटी जगह कफरनहूम, मेरा ट्रांसफर कर दीजिए बड़े बड़े शहरों में, यहां मेरा उतना रुतबा नहीं है, मैं दूसरी जगह जाना चाहता हूं प्रभु, यहां बड़ी तकलीफें हैं। पर वचन में लिखा है कि वो विनती कर रहा है अपने सेवक के लिए। सेवक पैरालाइज्ड है, दुखी है, और लूका को आप पढ़े 7वां अध्याय तो वहां लिखा है कि वो मरणासन है, मृत्यु के करीब है। ये है संवेदना, किसी के दुख को अपना दुख समझना, किसी की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ लेना, उसका हमदर्द हो जाना। प्रभु यीशु मसीह ने बार बार उल्लेख किया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं आपकी और मेरी पीड़ा को उन्होंने समझा है। इस दुनिया में इसीलिए मनुष्य बने हैं कि उस पीड़ा का अनुभव कर सकें, उस प्याले को पी सकें जो दर्द का और पीड़ा का प्याला है। इसके पहले कि मैं और आप बीमारी की पीड़ा से होकर के गुजरे, कैंसर से होकर के गुजरे, उसके असह्य दर्द से होकर के गुजरे, प्रभु यीशु मसीह ने हर एक उस दर्द को, दुख को और पीड़ा को सहा ताकि हमें चंगाई दे सके। सूबेदार का प्रार्थना निवेदन स्वार्थ रहित है। हमारी प्रार्थनाएं कैसी होती हैं? सोचिए, बैठे बैठे सोचिए। हम केवल अपने लिए प्रार्थना करते हैं। मुझे भी सिखाया गया, मैं भी अपने घर में यही प्रार्थना करता था, इस भोजन पर आशीष दे, भंडार को भरा पूरा रख, माँ पापा की कमाई के ऊपर आपकी आशीष का हाथ, सफलता दे, चंगाई दे, नौकरी दे, कार दे, बंगला दे। स्वार्थ की प्रार्थना है। परमेश्वर कितना ताल्लुक रखते हैं। एक पद पढ़िएगा, चलिए याद आया मुझे, मलाकी 2 उसका 17वां पद पढ़िएगा। परमेश्वर की क्या स्थिति होती है जब हम ऐसी दुआएं करते हैं। क्या सिर्फ यही दुआएं, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये दुआ ना करें, आप जरूर करें, लेकिन जो लोग जरूरत में हैं, जिनको हमारी आवश्यकता की, प्रार्थना की आवश्यकता, उनके लिए तो हम प्रार्थना करें, उनको नजरअंदाज ना करें। हम, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, ये सूबेदार का जीवन हमें सिखाता है। पढ़िएगा मलाकी 2:17 में क्या लिखा है। तुम लोगों ने अपनी बातों से यहोवा को उकता दिया। तुम लोगों ने अपनी बातों से यहोवा को, परमेश्वर को उकता दिया, मतलब बोर कर दिया। यही घिसी पिटी प्रार्थनाएं यदि पहुंचती परमेश्वर के पास, वो अनसुनी करते हैं। जरूरत है कि हम प्रार्थना करें। आज के कॉन्टेक्स्ट में तो यह बहुत ही जरूरी है। वो लोग, मजदूर लोग जो कमाने खाने के लिए गए थे, मजदूरी के लिए गए थे कि जिंदगी को थोड़ा बेहतर बना लें, कोरोना के कारण नौकरी गई, भूखे जब मरने लगे, शहरों में थे, वो प्रदेशों में थे, वापस लौटने लगे और काफी हादसे हुए। मेरे हाथ में कुछ अखबार की कतरनें हैं, मैं ऐसी कतरन काट कर रखता हूं। प्रार्थना करूं इनके लिए, इनके बारे में सोचो। इसमें लिखा है कि एक मजदूर था, मुंबई से हावड़ा जाने को निकला, लेकिन छत्तीसगढ़ में जब प्रवेश किया तबीयत खराब हो गई, रायपुर में मृत्यु हो गई, चलते चलते गिर पड़ा। ऐ दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो। दुनिया के लोगों की यदि बात है तो क्या ये दुनिया का लोग नहीं है जिससे परमेश्वर प्रेम करते हैं? और यदि मैं समझता हूं कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं, तो क्या मेरे मन में ये चाहत नहीं होनी चाहिए इसके लिए कि मैं प्रार्थना करूं ऐसे लोगों के लिए? दिल दहला देने वाली तस्वीरें हमने देखा, मेरे आंसू निकल गए। मैं समझता हूं कि आपकी भी यही दशा रही होगी। कितना प्रार्थना करते हैं हम इनके लिए। पिता दूध के लिए भटकता रहा, माँ और बेटा तड़प कर चल बसा। कितनी दर्दनाक खबरें हैं। और एक खबर यह है, मां नहीं रही, कफन को आंचल समझकर खेलता रहा 1.5 साल का बच्चा। आंसू निकल आते हैं।
ये सूबेदार अपने सेवक के लिए प्रार्थना कर रहा है, उसके दर्द को अपना दर्द। और इसीलिए हम भी बहुत समय तक यही करते रहे, अपने लिए जीना। हमारी प्रार्थनाएं भी ऐसी थी, बहुत से लोग ऐसी प्रार्थना करते। मैंने बड़े बड़े पास्टर्स को ये प्रार्थना करते ये सुना है कि प्रभु जैसा आपने हमें दिया खाने के लिए वैसा उनको भी दीजिए, बेसहारा लोगों को, भूखे प्यासों को। ऐसी प्रार्थना करते हैं। सोचिए, करते हैं कि नहीं करते? हम किस लिए हैं? प्रभु ने किस लिए रखा है हमको यहां इस दुनिया में? प्रभु यदि चाहें तो मन्ना बटेर उनको दे सकते हैं, बट व्हाट फॉर वी आर हियर इन दिस वर्ल्ड? हम क्यों हैं इस दुनिया में? याद कीजिए, प्रभु ने मुझे सिखाया 5 रोटी और 2 मछली के घटना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने मुझे सिखाया। प्रभु यीशु मसीह जब शिष्य भी बहाना लगाने लगे, शहर बहुत दूर है, रात का समय है, लोगों की भीड़ है, किसको हम खाने के लिए देंगे, इनको विदा कर दे। प्रभु यीशु मसीह कहते, तुम दो इन्हें खाने के लिए, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देम, तुम दो। पढ़ लीजिएगा इस घटना को। फिर हमने नवजीवन संस्था की स्थापना की। हम बहुत कुछ तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम जो भी करते हैं इसी भावना के साथ करते हैं, क्योंकि प्रभु ने शिक्षा दी है। इस पाठ से मुझे बड़ी शिक्षा मिली, सूबेदार के जीवन से। अन्य जाति राजा है, अन्य जाति ये व्यक्ति है, अधिकारी है। ये जब प्रभु यीशु कहते हैं कि ठीक है, मैं आकर तुम्हारे घर में तुम्हारे सेवक को चंगा करूंगा, उसके लिए तो बड़ी फख्र की बात थी। मैं रखता हूं कभी कभी, आप जब पढ़ें सुसमाचार को, अपने आप को रखें उसकी जगह, सोचें आप होते तो क्या करते। मैं ये सोचता हूं कि यदि मुझे मिल जाते यीशु मसीह कहीं पर, तो मैं उनको सहर्ष बोलता, प्रभु बिल्कुल आइए, उनके लिए खाने का इंतजाम मैं अपने घर में करता, अपने घर की भव्यता को दिखलाता, सूबेदार होने के नाते अपनी हैसियत को दिखलाता। मैं कितना बड़ा अधिकारी हूं, सैनिकों को बुलाता, सेवा में लगवा देता, यीशु मसीह के हाथ पांव दबवाता। मन में ये सोच होती मेरी जब प्रभु यीशु मसीह कहते, लेकिन वो कहता है पद 8 में, पढ़िएगा, फिर से पढ़िएगा इसको। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दीजिए प्रभु। आपकी वाणी में शक्ति है, आपके शब्दों में शक्ति है। उसे तो नहीं मालूम था, बाइबल नहीं थी उसके पास। हम तो आज जानते हैं कि वाणी के द्वारा परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की है, शायद सुना हो उसने। वो कहता मुख से कह दीजिए, और आप यहां मुख से कहेंगे, मेरा सेवक जो काफी दूर है, अपने घर में है, मेरे घर में है, अपनी पलंग पर पड़ा हुआ है, बीमारी के बिस्तर पर, वो चंगा हो जाएगा। यीशु मसीह तारीफ करते हैं। पद 13 को यदि आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने उससे बाद में कहा, जा तेरा जैसा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जा। उसका विश्वास प्रभु यीशु मसीह जब देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आज हमारा विश्वास कहां पर है? क्या केवल बीमारी के समय हमें यीशु याद आते हैं, दुख और तकलीफ में याद आते हैं, या कोरोना के समय भजन 91 याद आता है? बाकी समय ये यीशु कहां पर है? सूबेदार से सीखिए। दूसरी बात, सूबेदार अपने आप को यीशु के समक्ष अयोग्य ठहराता है। पद 8 पढ़िएगा फिर से। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं। I do not deserve, Lord. I am not worthy to have you to come in my home, at my home. मैं इस योग्य नहीं हूं कि मेरे घर के छत के तले आप आए। जब यीशु के पास आया तो उसको अपनी अयोग्यता नजर आई, और जब अयोग्यता नजर आती है तो फिर महानता नजर आती है।
जब यीशु के पास आते हैं तो अपनी कमी, अपनी निर्बलता, अपनी कमजोरियां, अपने पाप स्मरण हमें होते हैं, और जब स्मरण होते हैं तब हम यीशु की महानता को अनुभव करते हैं। जब वो यीशु के पास आया तो उसे लगा कि वो अयोग्य है, क्योंकि यीशु मसीह का व्यक्तित्व ही ऐसा निराला है, शुद्ध है, निर्मल है, पवित्र है, ओजस्वी है, तेजस्वी है, अमर है, अजर है और अजय है। इसलिए जब भी यीशु के पास हम आए तो अपनी खूबियों को लेकर के, योग्यताओं को लेकर के ना आए। वो तो कह रहा है मैं अयोग्य हूं, इस योग्य नहीं, लेकिन उसकी योग्यता के बारे में बताऊंगा। कुछ मैंने आपको बता दिया कि वो प्रतिष्ठित सैनिक अधिकारी था, 100 सैनिकों के ऊपर प्रधान मुखिया उसका, वर्तमान समय में उसका जो पद है कलेक्टर और एसपी के बराबर है। लूका बयान करता है कि यहूदियों के ऊपर उसका बड़ा अच्छा प्रभाव था, उसने एक आराधनालय भी बनाया था, वो यहूदियों के परमेश्वर को अच्छी तरह जानता था। उसने रुतबा नहीं झाड़ा यीशु के सामने, उसने अपने आप को दीन किया। जब यीशु के पास आया तो पाप नजर आने लगे, अयोग्यता नजर आने लगी। जब हम यीशु के पास आते हैं 2 बातें होती हैं, ध्यान दीजिएगा। सच्चे हृदय से जब हम आते हैं 2 बातें होती। पहली बात तो ये कि हमको सुकून मिलता है, यीशु की करीबी ही है ऐसी कि सुकून देती है, दिल की गहराई तक शांति से भर देती है जब हम उनकी उपस्थिति को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं। दूसरी बात यह है कि जब यीशु के पास आते हैं तो हमें हमारी कमजोरी नजर आती है। यदि नहीं आती तो हम सच्चे रूप में यीशु के पास नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता कि हम यीशु के पास आए और मुझे मेरी जीवन की गलतियां, कमजोरी, नाकाफियां, असफलताएं और पाप और अपराध, अधर्म मुझे नजर ना आए। ऐसा हो नहीं सकता। और मैं बड़ा भारी महसूस करता हूं और चाहता हूं कि मैं हल्का हो जाऊं। और जब मैं ऐसी बातों को उतारता हूं यीशु के सामने तो मैं हल्का हो जाता हूं। ये ठीक ऐसे ही है कि आप सज धज करके घर से निकलते हैं, ड्यूटी पर जाते हैं, दिन भर अपने उन वस्त्रों के साथ अपना काम आप करते हैं, लेकिन जब आप शाम को अपने घर आते हैं काफी सुकून आपको मिलता है और उसके बाद आप काफी हल्का महसूस तब करते हैं जब आप अपने दिन भर पहने गए वस्त्रों को, जूते को, मोजे को उतारते हैं। दिन भर आपको ये भारी नहीं लगे, लेकिन जब घर आते हैं आप तो वजनी लगने लगते हैं और आप इन्हें चेंज करना चाहते हैं, उतारना चाहते हैं। हल्के वस्त्र आप पहनना चाहते हैं, स्लीपर पहनना चाहते हैं। ठीक ऐसे यीशु के पास जब हम आते हैं, हमारे जीवन के पाप, वो बोझ हमें नजर आते हैं। और यदि ये नजर नहीं आया तो हम यीशु के पास नहीं आए। पौलुस जब आया यीशु मसीह के सामने, उसे अपनी कमजोरियां नजर आई, पाप। वो तो बड़ा अपने आप को उत्कृष्ट समझता था, वो सोचता था कि श्रेष्ठ काम कर रहा है वो। लेकिन जब यीशु ने दर्शन दिया, वो कहता अपनी जिंदगी के बारे में, 1 तीमुथियुस पहले अध्याय का 15वां पद, यदि आपने अंडरलाइन नहीं किया है तो अंडरलाइन कर लीजिए। वो कहता है ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में, इस विश्व में पापियों को बचाने आया, पापियों के उद्धार के लिए आया। और आगे कहता है जिनमें सबसे बड़ा पापी मैं, सबसे बड़ा पापी। उसके पास तो घमंड करने के बहुत से कारण थे, कई पत्रियां उसने लिखी, ज्ञानवान व्यक्ति। लेकिन जब यीशु की महानता के सामने आया तो जीवन की कमजोरियां नजर आई। हम यीशु के पास कैसे जाते हैं? यदि भरपूरी से जाते हैं तो अपने आप को लेकर के जाते हैं, हम यीशु के पास नहीं जाते। यदि हम यीशु के पास आते हैं, हम अपने आप को खाली करके जाएं। बहुत से उदाहरण हैं बाइबल में
जो हमें यह बतलाते हैं कि परमेश्वर हमें तब भरते हैं जब हम अपने आप को खाली करते हैं। यदि हमारा हृदय भरा हुआ हो दुनिया की चिंताओं से, घमंड से, ईर्ष्या से, कपट से, ऐसी बातों से यदि हमारा हृदय भरा हो तो परमेश्वर क्या भरेंगे उसमें। पर जब हम इसको निकालना शुरू करते हैं, खाली करते हैं, परमेश्वर भरते हैं। काना नगर में भी यही हुआ। 6 मटके थे, लिखा है खाली थे वो। यीशु ने कहा भर दो, जब तक भरोगे नहीं आश्चर्य कर्म नहीं देखोगे। जब तक हम अपने आप को खाली, बहुत से उदाहरण हैं, इसके पहले भी मैंने दिए हैं आपको। नासरत की उस विधवा के बारे में मैंने बताया कि कैसे उसने अपने पात्रों को खाली किया। भविष्यद्वक्ता की पत्नी ने कैसे उस तेल के मर्तबान को खाली किया। खाली करते हैं तो आश्चर्य होता है, और खाली करने का मतलब ही यह है अपने आप को दीन बनाना। यीशु मसीह आश्चर्यचकित हो गए इसकी बातों को सुन के। मैं इस योग्य नहीं प्रभु। इतना बड़ा अधिकारी यीशु मसीह के सामने नमन कर रहा है। तीसरी बात हम देखेंगे, यीशु मसीह को वो शिरोमणि ठहरा रहा है। कह रहा है कि प्रभु आप श्रेष्ठ हैं। कैसे जानेंगे आप इस बात को? ये तो लिखा हुआ नहीं है, आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन पद 6 और पद 8 को पढ़िएगा। प्रारंभ की पंक्तियां आप पढ़ दीजिए, आप समझ जाएंगे, शब्दों से ही समझ जाएंगे कि कैसे वो प्रभु यीशु मसीह को सर्वोत्तम ठहराता है, शिरोमणि ठहराता है। यीशु मसीह ये देख करके आश्चर्यचकित होते हैं। 6वां पद, हे प्रभु, हे प्रभु। हे प्रभु कहना कोई छोटी बात नहीं है। वचन में लिखा है कि कोई भी पवित्र आत्मा के बिना यीशु को हे प्रभु नहीं कहता। प्रभु का मतलब यह है यीशु मसीह को अपने जीवन का स्वामी मानना, अपने जीवन का स्वामित्व यीशु मसीह के हाथों में देना, उसे मास्टर मानना अंग्रेजी में। अपने जीवन का अधिकार प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप देना। पद 8 में भी पढ़िएगा, एक बार नहीं 2 बार कहा उसने हे प्रभु। सूबेदार ने उत्तर दिया हे प्रभु। फिर से कहता हे प्रभु। रोमन व्यक्ति है वो, रोमी संप्रदाय से है वो, और एक रोमी अधिकारी के लिए ये तो कैसर के लिए दी गई वाचा को तोड़ने जैसा था, क्योंकि हर रोमी ये कहता था कि कैसर हमारा राजा है, कैसर हमारा प्रभु है, कैसर इज अवर लॉर्ड, वो हमारा प्रभु है, उसको वो ईश्वर मानते थे। इसलिए प्रभु आश्चर्यचकित है। जो काम यहूदियों ने नहीं किया उस समय, जो बातें उन्होंने कभी नहीं कही यीशु के सामने, ये रोमन अधिकारी कह रहा है। वो कह रहा है हे प्रभु। उसकी लॉयल्टी तो कैसर के प्रति थी, लेकिन वो अपनी लॉयल्टी को प्रभु यीशु मसीह के प्रति प्रकट करता है। वो कहता है हे प्रभु, आप जो भी कहेंगे वो होगा। आप यहां कहेंगे प्रभु, और रोगी यदि मीलों दूर है तो भी क्या हुआ, वो चंगा होगा, क्योंकि आप प्रभु हैं, आप मनुष्य नहीं हैं। आपके पास अपूर्व शक्तियां हैं, सामर्थ है आपके पास, और वो ऐसा सामर्थ है कि आपको दूरी पर अधिकार है, आपको समय पर अधिकार है। आप यहां कहेंगे और जहां कहीं वो सेवक है वो चंगाई प्राप्त करेगा। यह है विश्वास की परम सीमा, और ये विश्वास मेरा और आपका होना चाहिए जब हम प्रभु को, यीशु को प्रभु करके स्वीकार करते हैं। वो स्वीकार करता है कि प्रभु यीशु मसीह सर्वव्यापी परमेश्वर है। यदि यहां पर हैं तो वो मेरे घर पर भी है। वो सर्व सामर्थी परमेश्वर है, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर। ये तो मैं कह रहा हूं कि मेरा सेवक कैसा, लेकिन वो यहां खड़े खड़े जान रहे हैं उसकी दशा कैसी। पद 13 को पढ़िएगा। जब वो ऐसी विनती करता है तो फिर क्या होता है? पद 13 पढ़िए। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा
जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। उसी समय का मतलब उसी समय है। डिजिटल घड़ियां हैं, सेकंड के भी कई हिस्से हैं। यदि उस सेकंड का हिस्सा जब यीशु मसीह ने अपना वाक्य खत्म हुआ, उसी समय वो चंगा हुआ, उसी समय। यह है सामर्थ। जीसस इज बियॉन्ड साइंटिफिक कैलकुलेशन, साइंटिफिक आइडियोलॉजी, साइंटिफिक थ्योरी, साइंटिफिक फार्मूला। विज्ञान कभी स्वीकार नहीं करेगा इसे। जीसस इज बियॉन्ड टाइम एंड डिस्टेंस। पिछले सप्ताह भी मैंने चर्चा की है। और जब वो ऐसा कहता है तो फिर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? 10वां पद फिर से एक बार पढ़िएगा। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। अपने लोगों के मध्य में ऐसा विश्वास, यहूदियों के मध्य में ऐसा विश्वास नहीं पाया। यदि उस समय के यहूदी हैं तो इस समय के मसीही उनको रिप्रेजेंट करते हैं अपने जीवन में। क्योंकि यहूदियों ने यीशु मसीह को अपने मध्य में पाया, तो हम मसीही उनको अपने मध्य में पाते हैं। हमारे बारे में यीशु के क्या ख्यालात हैं? क्या ख्याल है यीशु मसीह का हमारे बारे में? प्रभु यीशु मसीह ने 2 बार आश्चर्य किए। यदि आप गहन अध्ययन करें सुसमाचारों का तो आपको पता चलेगा। 2 बार आश्चर्य किया। पहली बार आश्चर्य किया नासरत के लोगों के अविश्वास के ऊपर। उल्लेख मिलेगा आपको मरकुस 6:6 में, लेकिन अभी हम पढ़ेंगे नहीं। नासरत के लोगों ने जब प्रभु यीशु मसीह का तिरस्कार किया, उनके अविश्वास पर यीशु मसीह ने आश्चर्य किया कि उस शहर में जहां पर पले बढ़े हैं वो, और जहां उनको पाला पोसा गया है, वहां उनके अपने ही लोगों ने उनके ऊपर अविश्वास किया। और दूसरी बार ये सूबेदार के लिए आश्चर्य किया। एक जगह यदि नकारात्मक है तो दूसरी जगह सकारात्मक है उनका आश्चर्य। ये सूबेदार के लिए। आज हमारे विश्वास की क्या स्थिति है? इब्रानी का लेखक कहता है 5वें अध्याय के 12 पद में, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। आज हमारी क्या स्थिति है? बहुत से लोगों को यदि बाइबल दे दी जाए तो किताबें भी नहीं ढूंढ पाते हैं। मैंने थंब इंप्रेशन की बाइबल लिया ही नहीं, ना अपने परिवार में भी किसी के लिए लिया। क्यों सरल माध्यम हम चुने? बिना पढ़े, पढ़ करके जाने तो सही कौन सी किताब कहां पर है। समय के हिसाब से तो तुमको गुरु हो जाना चाहिए था। आज हमारी क्या स्थिति है? क्या हम अपने विश्वास में अभी भी बालक हैं? इस सूबेदार से सीखिए। प्रभु यीशु मसीह को शिरोमणि ठहराता है वो। प्रभु यीशु मसीह आश्चर्य करते हैं। अंतिम बात हम देखेंगे, 3 बातें जिनके ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने आश्चर्य किया और जो हमारे आज के विषय से है। और विषय यह है कि प्रभु यीशु मसीह का उद्धार सबके लिए है। आज का विषय, दिस इज गॉड्स विल दैट ऑल पीपल शुड बी सेव्ड। सारे लोग बचाए जाएं। और हमारे सामने पढ़ा गया 1 तीमुथियुस 2 अध्याय, और यहां लिखा है 4 पद में, और वह यह चाहता है, अर्थात पिता परमेश्वर, की सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति जान ले। और इसके लिए योजना प्रभु यीशु परमेश्वर पिता ने बनाई है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसका बखान वो करता है पद 6 में। और वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया,
प्रभु यीशु मसीह का उद्धार सबके लिए, यदि ये रोमी अधिकारी के लिए है तो सबके लिए है। और यदि हम समझते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाएंगे, यहूदी भी यही समझते थे, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा, इसे पढ़ लीजिए 11 और 12 पद, मत्ती 8 का 11वां पद पहले पढ़िए। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। राज्य के संतान अंधकार में डाले जाएंगे न्याय के दिन। जानते हुए भी हमने प्रभु यीशु मसीह को उचित मान सम्मान नहीं दिया, वो गौरव जो हमें देना चाहिए था हमने नहीं दिया। बालक के बालक बने रहे और ये अन्य जाति अधिकारी हमारे लिए सबक बन करके मत्ती के 8 में, लूका के 7वें अध्याय में, यूहन्ना के 4थे अध्याय में अपनी स्थिति, अपने विश्वास को प्रकट कर रहा है। और हम कहां पर हैं? आज अन्य जातियां हमसे आगे हो रही, मसीही परिवारों के बच्चों से आगे हो रहे हैं वहां के बच्चे। और हम देखते हैं अपनी ग्रामीण कलीसियाओं में वहां के लोगों के हृदय में जो वचन के प्रति भूख और प्यास है। समय नहीं है कि सारी बातों का मैं वर्णन करूं, पर परमेश्वर के वचन में जो भविष्यवाणियां लिखी गई वो पूरी हो रही हैं। और वो ये है, अन्य जातियां तेरे प्रकाश के लिए, यशायाह 60:3 को हमने पढ़ा आज, अन्य जातियां तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर चले आएंगे। आरोहण का क्या मतलब होता है? शब्द बड़ा अच्छा लगता है और मैंने इसके बारे में जाना। इसका अर्थ है सूर्योदय की प्रतिभा, सूर्योदय की आभा, सूर्योदय का प्रताप जो प्रभु यीशु मसीह का है, उस क्षितिज की मनोहरता की तुलना प्रभु यीशु मसीह से की गई। सुबह के समय में जो नई ताजगी देता है, हृदय को आनंद से भर देता है। आरोहण के प्रताप की ओर ये अन्य जातियां आएंगी। एक और पद हम देखेंगे इसी के 66 अध्याय के 18 और 19 पद में यहां लिखा है, क्योंकि मैं उनके काम और उनकी कल्पनाएं दोनों को अच्छी तरह से जानता हूं। यानी किनके बारे में कह रहे हैं? इस्राएली यहूदियों के बारे में वो कह रहे हैं। और समय आता है जब मैं सारी जातियों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों को इकट्ठा करूंगा और वे आकर मेरी महिमा करेंगे, मुझे पहचानेंगे, मेरी स्तुति, मेरा गुणानुवाद करेंगे, विश्वास करेंगे, जैसा ये सूबेदार का है। पर यीशु कहते हैं कि राज्य की संतान अंधकार में डाल दी जाएगी, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। कम से कम ये वाक्य तो हमारे हृदय में डर पैदा करे और एक नया जीवन जीने का साहस हमें दें। सूबेदार के जीवन को देखिए। परमेश्वर का वचन झूठा नहीं, सच्चा है, सत्य वचन है, हमने पढ़ लिया। आइए हम संकल्प लें, आज सूबेदार का सजीवन, उसका सा विश्वास हमारे प्रभु यीशु मसीह पर हमारा हो सके। आइए हम प्रार्थना करें, अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। आप चाहे घर पर हैं या यहाँ पर हैं, हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे, प्रार्थना में हम जाएंगे। उसके बाद प्रभु की प्रार्थना और आशीष से आज की सभा को हम समाप्त करेंगे। हमारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के द्वारा आपने हमसे बातें की हैं। उन्हें दीजिए पिता, हम आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह की अद्भुत सामर्थ्य के ऊपर विश्वास करें, जैसा उस सूबेदार ने किया। पिता, जब हम उसके पास आए तो अपनी गलतियों को माने, अपनी कमजोरियों की। बहुत बार हम दूसरों की गलतियों और कमजोरियों को देखते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। सूबेदार से सीखें पिता, उसने अपनी श्रेष्ठता नहीं बताई, हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा सबक और उदाहरण है। और होने दीजिए पिता, हम आपके बेटे यीशु मसीह को पहला स्थान दें, शिरोमणि ठहराएं, सर्वश्रेष्ठ ठहराएं। यदि गीत गाते हैं, महान कहते हैं, तो वो महानता परिलक्षित हो सके हमारे जीवन, शब्दों, व्यवहार, आचरण के द्वारा। धन्यवाद देते हैं पिता आपकी उपस्थिति के लिए
और पवित्र आत्मा के लिए इस विषय को समझाए जाने के लिए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता, सबों को उद्धार देने वाले, मुक्ति देने वाले, छुटकारा देने वाले, पापों की क्षमा करने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और स्वीकार कीजिए। आमीन। आमीन। प्रभु की प्रार्थना कहेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, और हमें परीक्षा में नहीं लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब हमारे द्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें से हर एक के साथ अब से लेकर के मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा होती रहे। हम सब कहें आमीन। आमीन। जय मसीह। जय मसीह।